Hello student, today we read electrostatics. अब मैं आपको बताता हूँ मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के जनरली तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड बाय फ्रिक्शन, सेकंड मेथड बाय कंडक्शन एंड थर्ड बाय इंडक्शन। अब तीनों मेथड के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन मेथड की बात करें। देखिए, जनरल फ्रिक्शन की बात करें, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को रब करें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये आपके पास ए ऑब्जेक्ट, ये अपने पास यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट। ए को बी से मैंने यहाँ पर रब करा। जनरली रब करने से क्या होगा, अपने पास यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। हीट किस कारण से प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर ए और बी जो आपके पास यहाँ पर दोनों को जब रब करेंगे, रब करने से उनके बीच जो अधेसिव बॉन्ड्स बनेंगे। उन अधेसिव और कोहेसिव बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अधेसिव और कोहेसिव बॉन्ड ब्रेक होंगे और इन बॉन्ड को ब्रेक होने में एटम्स के अंदर वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन हीट के रूप में प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब जनरली यहाँ पर फ्रिक्शन मेथड के द्वारा चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ये बात यहाँ पर बिल्कुल माइंड में रखनी है, फ्रिक्शन मेथड केवल इंसुलेटर के लिए पॉसिबल है। इंसुलेटर के लिए ही पॉसिबल है, कंडक्टर के लिए क्यों नहीं, इसके बारे में बात करें यहाँ पर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पर ये कंडक्टर हुआ, इस कंडक्टर के अंदर लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब दो कंडक्टर को रब करेंगे, कंडक्टर को रब करने से एक कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और दूसरे के पहले के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। दैट मीन्स in both conductor there is no excess of electrons or no deficiency of electrons, so both conductor are not charged. Clear? That means it is applicable for insulator. अब होता क्या है यहाँ पर इंसुलेटर के अंदर, जब दो इंसुलेटर को रब करेंगे, दैट मीन्स ये आपस यहाँ पर एक ग्लास रोड होगी। ग्लास रोड, इस ग्लास रोड को ये सिल्क, देखिए ग्लास रोड को मैंने सिल्क से रब करा। रब करने से क्या होगा, रब करने से हीट प्रोड्यूस होगी। इस हीट के कारण से एक इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या होगा, अपने पास यहाँ पर ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफर हो गए। ग्लास रोड के अंदर, ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई और सिल्क के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए। तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स इन फ्रिक्शन मेथड जनरली वी कैन राइट if two insulator rub with each other, then electrons of one insulator is transferred to other insulator. So one insulator
gain positive charge and other gain negative charge. जनरली आपने यहाँ पर ये तो सीख लिया है कि जब दो इंसुलेटर को रब करेंगे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट के कारण से एक इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इंसुलेटर के अंदर ट्रांसफर होंगे, इसके कारण से एक पर पॉजिटिव आएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर फ्रिक्शन मेथड में जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड की बात करें। देखिए ये ग्लास रोड, ये सिल्क, जब ग्लास रोड को सिल्क से रब करा, रब करने पे फॉर एग्जांपल ग्लास रोड ने 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए और सिल्क ने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करे। इसका मीन्स ये हुआ कि ग्लास रोड में जो चार्ज आएगा दैट मीन्स चार्ज ऑन ग्लास रोड इक्वल टू 10 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कौन सा आएगा अपने पास यहाँ पर, इस पे जो चार्ज आएगा वो होगा अपने पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻। अब सिल्क पर चार्ज की बात करें दैट मीन्स चार्ज ऑन सिल्क इक्वल टू 10 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज जो होगा वो होगा अपने पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. That means in friction method magnitude of charge on both insulator are same, but polarity, चलिए ये तो जनरली मैग्नीट्यूड की बात हुई आपके पास यहाँ पर फ्रिक्शन मेथड से, और किस तरह से होता है ये बात करिए। अब मेरे माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से इंसुलेटर से किस इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इसका किस तरह से डिसाइड करें। इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो टर्म होगी अपने पास यहाँ पर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की बात करें, ये आपके पास क्या होगा, मिनिमम एनर्जी required to eject electron from any surface. अब यहां पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि जिसका वर्क फंक्शन लो होगा दैट मीन्स उसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। दैट मीन्स फ्रिक्शन मेथड में जब दो इंसुलेटर को आप रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट के कारण से एक इंसुलेटर जिसका वर्क फंक्शन लो होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इंसुलेटर जिसका वर्क फंक्शन हाई होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसके कारण से एक इंसुलेटर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे इंसुलेटर पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, और नेक्स्ट क्लास में हम चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करेंगे।